अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और ये है PP 149 बनाम सरकार। हम बीबी पाक दामन के इलाके में मौजूद हैं और ये इलाका जो है ये उसमें आता है PP 149 में और आज हम PP 149 कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? 2018 में वोटिंग में हिस्सा लिया था आपने? हाँ जी। किसको वोट डाला था? इसको नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। उससे उम्मीदें आपकी कुछ पूरी हुई? हाँ, कुछ उम्मीदें पूरी हुई, काफ़ी हुई, बल्कि कुछ नहीं काफ़ी हुई। अच्छा, क्या उम्मीद है? वो तो हुकूमत में ही नहीं आया। उसमें हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं उस वक्त में बनाई हैं। अब तो बिल देने हमारे हर चीज़ मुश्किल हुई तो है। 2024 में किसको वोट डालेंगे? अब भी इसको डालेंगे, नवाज शरीफ को? हाँ जी। वोट डाला था आपने 2018 में? वो इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए तो पता नहीं कहाँ पहले वो शाहबाग किधर कहीं चले गए यहाँ से ना। फिर हम ढूंढते नहीं दे सके थे, तो अब पता नहीं आपने दोबारा मरदमशुमारी की है तो इधर आ गया। अब मेरा ख्याल है किसको वोट डालेंगे आप? नवाज शरीफ को इंशाल्लाह डालेंगे, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। गैस कोई नहीं आती हमारी। क्या कह रही हैं? नहीं, हम नहीं डालेंगे। क्यों नाम है, हमें कोई सहूलत है ही नहीं। किसी को भी नहीं डालेंगे? नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले में गैस ही नहीं आती। आप जाके अभी भी जाके चुला के हम सिलेंडर जला के हम थक गए हैं। ओहो, ये तो बड़ा तकलीफ मैंने है। तो तैयार कर ली कि हमारे घर के खाली जाती 5 वोट है। अच्छा, तो हमने किसी को नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको मना कर दिया वोट नहीं डालना। किसी जमात में? PTI किसी को भी नहीं डालना, क्योंकि PMLN? वहाँ में सहूलत होती ही नहीं किसी चीज की। किसी चीज की नहीं, किसी से भी नहीं उम्मीद? नहीं, देखिए गर्मियों को गैस नहीं आती हमारी। कंप्लेंट हमारी करेंगे क्या पूरी कह रहे हैं? इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? अलीम खान को डालेंगे हम, अगर हमारे एरिया में खड़े हो रहे नून लीग को बोल हैं। नहीं, वो 149 से खड़ा हो रहा है। किस में? ये PP से, अपनी पार्टी से। नहीं, PP के नहीं, हम इधर से है नवाज शरीफ। हमने कहा शायद उस तरफ से खड़े हो रहे हैं। नवाज शरीफ की तरफ से? हाँ जी। नहीं, वो अपनी पार्टी से फिर खड़ा वो हो। गलती है हमारी। अच्छा, जिसको नवाज शरीफ खड़ा करेगा वही गैस। खड़ा होने का मकसद तो यही है ना कि हम हमारी सहूलतें, आवाम की सहूलत देखी जाए। बिल्कुल ठीक कह रही ठीक हैं है, आप, बिल्कुल अगर ठीक। आपने खड़े ही होके बाद में अपनी सहूलतें देखनी है, आवाम को चलो जी वोट ले लिया, जाओ तुम एक साइड पे हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। ये PP, बहुत शुक्रिया आपका। ये PP 149 है और ये PP पाक दामन का इलाका है। लोगों से अब बात कर रहे हैं। अब जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो बड़े अहम हैं और लोगों की ज़िंदगी में बड़ा असर रखते हैं। जो लोग ये मसाइल हल करने का दावा जब करते हैं तो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं हम उनको वोट डाल देंगे। आए दूसरे इलाके में आपको लेके चलता हूँ। PP 149 कर रहे हैं मुतवक्का उम्मीदवार यहाँ से IPP के अलीम खान साहब हैं, जो खुद पार्टी के सदर भी हैं और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरे यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो चौधरी शहबाज साहब है उनका पुराना इलाका है। इसका कुछ इलाके ख्वाजा इमरान नज़ीर के भी मिलते हैं। तो चौधरी शहबाज, ख्वाजा इमरान नज़ीर और मियाँ मुस्तफा शुजा रहमान, अब इन तीनों के दरमियान में ये है कि यहाँ से कौन लड़ेगा। चौधरी शहबाज साहब ने दरख्वास्त जो जमा करवाई है वो 148 से करवाई है, जो मियाँ मुस्तफा शुजा रहमान का इलाका है। तो चीज़ें जो सी हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन है अभी इस वक्त PMLN के अंदर। और PTI का अभी तक कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आया, क्योंकि उनके बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से पूछते भी हैं, उनके लोगों से भी पूछते हैं, क्योंकि अक्सर तो सारे यहाँ वहाँ पे वकील ही हैं। जब वकील से पूछते हैं तो कोई समझ नहीं आती कि 149 से कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। क्या हाल है आपका? ठीक है, ठाक है। ठीक। ये बताएं, वोट किसको डालने का सोचा हुआ आपने? वोट को मंगा गया। हाँ जी। यानी कि PTI को वोट डालेंगे? पहले भी उनको दिया था, अब भी उनको। कौन था पहले PP 149 में यहाँ? अलीम खान। तो अब अगर अलीम खान खड़े होते हैं नहीं, जो PTI में नहीं उसको नहीं, सिर्फ PTI। बिल्कुल ठीक है। आपने किसको वोट डाला था? नवाज शरीफ को डाला। नवाज शरीफ को। आपकी उम्मीदें पूरी हुई? नहीं, अब तो किसी को उम्मीद नहीं है डालने की। अब किसी को नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? हमारे पिताजी यहीं की। वोट डालते हैं? हाँ, किसको वोट डाला आपने पिछली वोट बार? डाला बहुत नवाज शरीफ को हमने, नवाज शरीफ लेकिन को। अभी डाला। सच पूछ लो PTI को देंगे। PTI को डालेंगे और PTI की तरफ से जो मर्जी खड़ा हो जाए? नहीं, हाँ, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो कोई जाए। भी खड़ा हो जाए PTI की तरफ से। और ये जो महंगाई कम करेगा हकीकत में वो बिजली सस्ती करो, आटा सस्ता करो, चीनी, घी, गोश्त, दूध, हर चीज़ से करो। अलीम खान के बारे में क्या ख्याल है? अलीम खान कल का बच्चा वो क्या करेगा? किसको वोट डालेंगे आप? नून लीग।
नून लीग को? Yes. ये आपके दोस्त हैं दोनों? हाँ, नहीं वे हमें भाई है मेरे, भाई सगे भाई हैं। सगे भाई हैं? सगे भाई वो हैं। पीटीआई के साथ हैं और हम आप? नून लीग के साथ। ये क्या वजह? दोनों आप उन्होंने आपको नहीं वो- समझाया वो- या आपने उनको नहीं समझाया? वो दीनदार आदमी है बस। अच्छा, अलीम खान के बारे में क्या ख्याल है? वो भी अच्छा आदमी है, अलीम खान उसको को मौका नहीं ना मिला कभी। अगर उसको यहाँ से वो इलेक्शन लड़ता है 149 पीपी बनती है तो दे देंगे उसको वोट, फिर अलीम खान को दे देंगे? नून लीग छोड़ देंगे? छोड़ेंगे। कमाल होगी। इतना प्यार करते हैं अलीम खान से, क्यों? बस अपनी अपनी बात होती है प्यार की, अलीम खान के लिए नून लीग भी छोड़ दी? छोड़ दी। कमाल है यार, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किसको वोट डालेंगे? शेर को शेर को? इंशाल्लाह। शेर को। और वो हाँ, एक बारी फिर चौथी बारी फिर शेर। आप अभी शेर, बदले शेर। हैं, आपने अलीम खान का नाम नहीं वो तो मैं की बात करूँ। सारे ही चोर है, जब से पाकिस्तान बना सभी चोर है। ओए हो, आप किसी सारों ने बेड़ा गर्क करा इस मुल्क का, पीटीआई वो सारों ने ही। सब 2018 से लेके अब तक जना मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। ओहो, अच्छा, आपस में ये बीबी 149 है नहीं जी, अच्छा। आप किसको वोट डालेंगे? नून लीग। नून लीग, इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि हम शुरू से नून लीग के हैं, हमारे और- बड़े भी नून लीग के और हैं। अगर अलीम खान यहाँ से खड़े होते हैं फिर चांस तो उन्हें भी देना पड़ेगा अलीम खान साहब को, क्योंकि उन्होंने पहले भी बेलौस काम किए हैं इधर। अलीम खान पसंद है आपको? पसंद है। क्यों? क्योंकि देखिए कितने डिस्पेंसरी उन्होंने खोली हैं, तालीमी इदारे खोले हैं उन्होंने, तो जाहिर है चांस देना चाहिए नए आदमी को। फिर नून छोड़ देंगे? नून छोड़। किसको वोट डालेंगे इस बार, आपने क्या सोचा है? देखो ये भी कोई पता नहीं चला। पार्टियां काफी सारी लड़ रही हैं हाँ जी। आपस में, आप क्या समझते हैं बेहतरीन नुमाइंदा कौन सा है अभी तक आपका? पहले किसको डाला था 2018 में? पिछली दफ़ा इनको दिया था ना, किसको? ये को अलीम खान की तरफ। पहले मियाँ साहब को डालते थे। शुरू में? हाँ जी। और इसके अब- बाद जो अब इनको डाला था। अब अगर अलीम खान आईपीपी से खड़ा होगा तो इंशाल्लाह जी देखेंगे। आप अलीम खान को वोट डालेंगे? देखिए उन्हें हमारे इलाके के हैं वो। अच्छा, जी। मुझे बताएं कि 2018 में किसको वोट डाला था आपने? नवाज शरीफ को डाला। आपने को डाला था, पीटीआई को डाला था। तो अब आपने 2024 में क्या सोचा? अभी कोई वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। 2018 में तो आपकी उम्मीदें पूरी हुई थी जो उम्मीद आपने अपने नुमाइंदे से लगाई थी? ये ऐसी तो जो तो पैदा हुए हैं वो सारे गोली देते गए हैं। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। गोली दे रहे हैं। अच्छा, इस मुल्क नाल तो शुरू दिन तो ही गद्दारी होंदी आई, शुरू दिन तो ही। ओहो, मुझे ये बताएं कि आपने अब किसको सोचा वोट डालने का? आप किसको सोचा? अब भी इंशाल्लाह उसको देंगे। पीटीआई को ही वोट करेंगे? किस नुमाइंदे को करेंगे? कौन खड़ा होता है यहाँ से? यहाँ से कोई भी खड़ा होगा उसको दे देंगे। जो पीटीआई से हो? हाँ जी। आप किसको वोट डालेंगे? अभी पीटीआई को, हाँ जी। पीटीआई को देंगे। अच्छा, उसने आपकी उम्मीदें पूरी की 2018 में? सब कुछ किया उन्होंने। बुजदार पसंद था आपको? वो नहीं पसंद था, पसंद था बस। नहीं, लेकिन उसने लगाया तो बुजदार को था। लेकिन उसने गलत लगाया, वो आदमी नहीं सही अब अगर निकला। दोबारा फिर बुजदार लगा दिया तो नहीं फिर नहीं, क्या करेंगे? हम उसको नहीं वोट देंगे, फिर किसको वोट देंगे? कोई देंगे। अच्छा, पीटीआई को वोट करेंगे आप? हम भी इसको देंगे। बुजदार पसंद था? नहीं गुजार नहीं पसंद था वो तो। पता है कहाँ से लेकर आ गए हैं वो भी अच्छा। अगर दोबारा उन्होंने ऐसे ही किया आपके साथ ना ना वो आप नहीं करेगा वो। अब नहीं आएगा वो। अब आपको उम्मीद है कि नहीं करेगा? चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी चाचू, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, आप तो टीवी पे देखते हैं, बड़ा मजा आता है आपका प्रोग्राम देखने। बड़ा मजा आता है आपका चैनल देखने में। आपके तमाम घर वालों को आपने इज्जत मारना। आमीन, आमीन। ये बताएं 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ जी डाला था। किसको वोट डाला था? पीटीआई को वोट डाला था। हाँ जी। कैसा लगा वोट डाल के? अच्छा लगा? ठीक लगा। अब 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं। अलीम खान को पहले तरजीह देंगे। अच्छा, हाँ जी। कमाल हो गई। उसकी वजह क्या है? वो भी पीटीआई छोड़ चुके हैं। बेशक छोड़ चुके हैं वो, उन्होंने काम अच्छे किए हैं। अभी इस इलाके में दूसरे इलाके में उसने काम अच्छे किए उन्होंने। किए हैं? हाँ जी। आपको पसंद है? हाँ जी। तो उसकी कौन सी बात अच्छी लगती है आपको? वो लोगों के साथ हमदर्दी करता है। देखा कहीं लोग बताते हैं कि उधर गए क्या वो काम सुन लेता, जो हमारी बात सुन लेता। अलीम खान पसंद है आपको? हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं खुशी। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? ये बताएं 2018 में वोट डाला था आपने? हाँ जी, किसको बिल्कुल। डाला था? हमने नून लीग को वोट डाला। अच्छा, नून लीग को डाला था। आपकी उम्मीदें पूरी हुई उनसे? सर हम तो खुद काउंसलर थे उनके। ओए होए, अच्छा, आपकी उनकी लीग से। काउंसिल का हाल देखें, उसके बाहर ही गंद पड़ा। वो आपने खुद ही तो स्लाइड चलाई थी कि बल्दियाती निज़ाम जो
ख़त्म कर दिया गया है। और तो नून अब लीग ने खत्म कर दिया। नून लीग ने ख़त्म कर दिया, अब हम तो उसके जिम्मेदार नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, अगर वो अब हमें अथॉरिटी देते हैं 2024 में किसको वोट डालेंगे? सर वो कहना है जो तो पिंड वसेगा तो फिर दसांगे ना। चक्के पहुंच जाएंगे। चक्के बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस फॉर यू। थैंक यू आई एम सी फॉर योर बहुत प्रोग्राम शुक्रिया, बहुत बिकॉज फॉर आई एम हैव हेलो फॉर विद यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के बाहर जो से है वो टूटियां लगी हुई हैं, ताज़ा पानी आप भरें और ले जाएं। ये ट्यूबवेल है? हाँ जी ये ट्यूबवेल है। फिल्ट्रेशन नहीं का पता नहीं कोई कहते है कोई कहते नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ 2018 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? 2018 ਚ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਰਾਣੇ ਔਰ ਰਾਣਾ ਟੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੋਟ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 13 ਵੋਟ ਨੇ, 4-5 ਉਧਰ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਹੁਣ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ नहीं आए। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू। और ये वोटर के साथ इस तरह भी बदला लिया जाता है कि कोशिश करते हैं मार्क कर देते हैं लोगों को, अपने लोगों के थ्रू। जो लोग आपके वोटर नहीं होते उनका वोट ही चेंज करा देते हैं। इस तरह की दूसरी शिकायत मिली है ये कि हमारा जो वोट ही है वो यहाँ से चेंज कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ये अल्लाह। बताएं 2018 में वोट डाला था आपने? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम डालना है वोट। किसको सोचा आपने? हमारी जान पीटीआई को? पीटीआई को। उसकी क्या वजह? वो एक ऑनेस्ट लीडर है, उसके अलावा हम किसी को लाइक ही नहीं आपको करते। बुज़दार का काम बहुत पसंद आए हैं? नहीं, बात बुज़दार की नहीं है। फिर किसकी है? नहीं वो तो एक आदमी है ना, ये तो पूरा मुल्क है। पूरा मुल्क एक आदमी के पीछे झोंक देंगे आप? हाँ जी, क्यों नहीं झोंक देंगे। बाकी तो सारा कुछ बात की बात, हम तो ये जान भी दे देंगे, इससे बड़ी कोई बात है। आप क्या कहती हैं? पर ठीक है, यही बयान हमारा है। आपने पीटीआई को वोट डालना है? पता क्या, लोग डर गए हैं, लोग इसलिए बयान नहीं देते कि हम आप पीटीआई पीटीआई। की सियासत में हिस्सा तो नहीं लेती? मैं तो जाती हूँ, अच्छा, कोशिश आप जाती है। हैं? बुज़दार के काम पसंद थे आपको? देखिए मेरी बात सुने, बुज़दार को बात ना डिस्कस करें। बताएं तो सही। नहीं, उसके काम नहीं पसंद थे, मैं खुद लाइक नहीं करती थी तो बुज़दार फिर को। अगर दोबारा आके भी उसी तरह का कोई बंदा लग गया तो? नहीं लगेगा। पहले अब यकीन है? मेरी बात सुने, एक घर लेते हैं ना, घर को बनाने में कितनी देर लगती है। मैंने ये बिल्डिंग खरीदी थी ना, मुझे 5 साल लगे हैं इसको बनाने में। खान साहब आए थे ना, उसने अभी घर ही संभाला था ना, उसको किस टिकने दिया? अगर आपका इसकी ठेकेदारी गलत लगा देंगी वो तो इसको खड़ा भी नहीं होने देगा इमारत। मेरी बात नहीं आपकी समझी। बात खान है। का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब जब इंशाल्लाह आएगा पीटीआई को वोट डालना है? पीटीआई को चलें, वोट। बहुत शुक्रिया आपका, सिर्फ थैंक यू। पीटीआई का जी, वोट। तो बहुत शुक्रिया। आज के शो के में पीपी 149 को मुकम्मल जानने के लिए आप ये प्रोग्राम मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि पीपी 149 के लोग किस तरह वोट डालते हैं, किसको वोट डालेंगे और वो यहाँ कैसे, किस सोच पे, किस नज़रिए पे वोट डालते हैं। हमारे साथ हैं। क्या हाल है आपका? अल्लाह का इधर के रहने वाले हैं आप? जी जी बेटे। 2018 में किसको वोट डाला था आपने? 2018 में नून लीग को डाला था। और नून लीग से उम्मीदें पूरी हुई हैं आपकी? कोई नो। तो अब आपने क्या सोचा? अब वक्त बदले देखेंगे। फिर भी कोई पसंद आ रहा हो? पीटीआई? हाँ जी, नून से पीटीआई में जंप कर गया, बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि कम से कम वो सच तो बोलता है ना, बस इतना चाहिए आपको? वो भागता तो नहीं। नहीं, बुज़दार भी पसंद है सब सारे, कुछ बस भागता नहीं। भागता नहीं है। वो अलीम खान भी यहाँ से खड़ा हो रहा है। जो मर्जी खड़ा हो, पीटीआई बिल्कुल। हाथ मिलाएं। थैंक यू सो मच। वो कह रहे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? वोट हाँ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, वो कौन है? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? 18 ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ? ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਲੀਮ ਖਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਬੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, वो जीतेगा? देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। वेरी गुड चाचू। सिगरेट पी रहे हो? सिगरेट ना पीओ, हालात खराब हो जाएंगे। मुस्लिम लीग हाउस, मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग हाउस की बात कर रहा हूँ। ये उसके पीछे वाली आबादी है जहाँ मौजूद है। पहले हम हबीबुल्ला रोड से आए हैं। आंटी वोट डालती हैं आप? किसको वोट डालेंगी आप? 2018 में किसको डाला था? पहले तो हमने नवाज शरीफ को देते रहे शुरू से, अच्छा ठीक है। फिर हमने को दिए, अब किसी को भी नहीं देने, ना को देने ना इसको देना, नवाज शरीफ को देने। क्यों? क्या? ना गैस मिलती है हमें,
ये देखो सामने हमारा घर है ना गैस होती है, सारा दिन हम वो कभी सिलेंडर बनाए, वोट लेने होते हैं तब आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं। फिर चाहे कोई पहले तो वोटों के दौरान तो आते हैं घर घर, वो चलो जी उसकी भी फातिहा पड़ा है, तो जब इंसान मार रहे होते तब नहीं देखते, आते ही नहीं है फिर, देने ही नहीं है। चले बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा जी हमने वोट देना ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम पे वक्त ज़रूरत पड़ती है तब आते नहीं हैं, जब वोट लेने होते हैं तब आ जाते हैं। वोट पाया जी 2018 हाँ जी ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। PTI ਨੂੰ हाँ जी ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਆਪ ਦੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਹੁਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਅਲੀਮ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਖਲੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। आप जी जी बिल्कुल, हम नून लीग को डालेंगे। आप नून लीग को डालेंगे? नून लीग का वोट, नून लीग से क्या उम्मीदें थी आपको जो उसने पूरी कर दी? उम्मीद किसी से भी कोई नहीं है, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो वोट क्यों डालते हैं फिर? वैसे बस पार्टी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया जी आपका। आ जाइए। कैसे आप वोट डाल दें? किसको किसको वोट डालेंगे? सारा पीटी का इलाका भाई। वोट डालने का आपको पता चल गया, लोगों का ट्रेंड कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि कई फैमिलियां जो सी होती हैं वो सिर्फ इस बात वोट डाल देती हैं कि यार ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 7-8 ਵੋਟ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ बस। तो ਜਦੋਂ नहीं आंदा फिर गुस्सा चढ़ जाता लोगों को। 2018 में किसको वोट डाला था आपने? मैंने नवाज शरीफ, नवाज शरीफ को। आपकी उम्मीदें पूरी की उसने? बस कभी कभार आए हैं। अब यहाँ पर किसको वोट डालने का सोचा? अलीम खान। अलीम खान को वोट डालेंगे? वजह वो पहले भी ये गढ़ीशाव के इलाके में वो रहे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, गरीब वो कच्ची बस्तियों को उन्होंने घर दिए हैं, मालकाना को दिए हैं। तो आपको अलीम खान पसंद है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। मैं इस वक्त गढ़ी शो में मौजूद हूँ। ये उनके नाम की काफ़ी सारी फट्टियाँ भी यहाँ पे लगी हुई हैं। फट्टी बड़े शौक से लगाते हैं। जब वो IT मिनिस्टर थे ये उस दौर की फट्टी लगी हुई है, और उसके बाद फिर वो तहरीक इंसाफ में गए, फिर तहरीक इंसाफ में वो यहाँ बड़ा मुश्किल ही इलेक्शन उनका हुआ, लेकिन वो अब बड़े पुर उम्मीद हैं, उनको लगता है कि वो यहाँ से जीत जाएंगे। आपको सर्वे दिखाते जा रहे हैं कि कौन किस तरह कितनी पोजीशन में है। ये सर्वे जो उनसे हैं अभी जो कर रहे हैं ये कोई हतमी नहीं होते, लेकिन हमने जो देखा है, सुना है, जिस तरह लोगों से बात की है उससे ये अंदाज़ा लगाया हमने। वोट किसको डाला था 2018 में? 2018 में अलीम खान को। अलीम खान को डाला था? उसकी क्या वजह थी? कुछ नहीं, मेरा जिसको दिल करा मैंने डाला। अच्छा, अब 2024 में किसको डालेंगी? अब भी मैं उन्हीं को ही डालूंगी। अलीम खान को? हाँ। क्या वजह है उसकी? बस मर्जी है। अच्छा ये कि अच्छा लगता है। चले ठीक है। वो हमारे लिए अगर सोचेगा तो और अच्छी बात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं देख रहा था फिल्ट्रेशन प्लांट भी यहाँ लगा हुआ है उसकी जी। फाउंडेशन का। ये लिखा हुआ यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट चुगताई गर्ल्स हाई स्कूल लिखा हुआ है, सरकार का स्कूल है, लेकिन यहाँ एक और पट्टी लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है बेगम नसीम खान गर्ल्स हाई स्कूल, तखमीना लागत 1,60,00,000, लागत का 20% जो है वो अलीम खान साहब ने दिया है। MPA थे वो 147 के, पुराना 147 था ये, उन्होंने 32 लाख रुपए दिए। बाकी रकम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने अदा की 1,28,00,000 रुपए, यानी कि उन्होंने 32 लाख रुपए इस स्कूल की बनाने में दिए हैं, इसलिए वो बेगम नसीम खान गर्ल्स हाई स्कूल कर दिए। लेकिन यहाँ बोर्ड पे गवर्नमेंट चुगताई गर्ल्स हाई स्कूल ही लिखा हुआ है। ये हाँ देखे ना, नाम वही लिखा हुआ, लेकिन वहाँ उन्होंने ये संगे बुनियाद में जब वो आए होंगे ना यहाँ इफ्तिताह करने, तो फिर उन्होंने बेगम नसीम खान गर्ल्स हाई स्कूल के नाम पे कर दिया था साबका चुगताई, लेकिन जो बोर्ड लगा वो चुगताई गर्ल्स हाई स्कूल का लगा। बड़े अच्छा साढ़े वास्ते तो बहुत चंगे। कौन? अलीम खान। गड़ी शो अलीम खान हाँ पसंद है? हाँ की चंगा? बिल्कुल सही। क्यों ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, सब कुछ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਗਏ? ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਂਦੇ ਲੀਮ ਖਾਨ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਦਵੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਸਲਿੱਪ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਲਵਾਓ ਕਿਦਾ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਲਾਣਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਓ ਜੀ, ਲਵਾਓ। ਅਗਰ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਇੱਧਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਚਾਚੂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜੇ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋਚਿਆ ਕਿਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲੀਮ ਖਾਨ ਵਾਲ ਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। चलो ठीक है। गरीबों का मददगार है मेरी गरीबों हम इस वक्त गढ़ी शो में मौजूद हैं और ये इलाका जो उनसे गढ़ी शो स्पेशली ये रेलवे हेडक्वार्टर रेलवे के क्वार्टर्स हैं यहाँ पे तो क्वार्टर्स के अंदर जो रेलवे स्टेडियम कहो ना। रेलवे स्टेडियम हाँ जी ठीक है तो इतने सारा अलीम खान दे वोट अलीम खान का ही वोट है। चलो बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ जी ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ मैं दस ਕਰਦਾ। दियांगा उन्होंने अगर उन्होंने मैनू पूछा प्रोग्राम देख के तो मैं दस दियां ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਾ ਚਲੋ ਰਾਤ ਮਾਂ ਜੀ, ਦਿਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਬਸ਼ੀਰਾ ਬੀਬੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ। खैर न ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। इधर आओ इधर आओ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮਾੜੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ बिल्कुल माड़े बंदे कैमरे के साढ़े नाल आके खलो जाओ ना तुसी कैमरे ते के खड़े हो रहे हो उधर ईजा ईजा कहता इंजा हाँ ये अब सारा के अच्छा ये बताएं कि वोट किसको डालते हैं आप अपने टाइम आवेगा भी केड़ा ईमानदार आंदे केड़ा इंसाफ कर आंदे ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ। स्कूल बनाया था क्या करो स्कूल बनाया था अपनी कब्बर अपने ठीक कर लिया क्या कर ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ हर मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं चाचू का भी उनका अपना है चलो मेहरबानी ਚਲੋ तरक्याती कामों की पट्टियां लगी हुई हैं और 4 लगी हुई हैं 1 2 3 4 एक से दिल नहीं भरा बार बार लगाई गई हैं और एक फराज अहमद चौधरी साहब जब गुलबर्ग टाउन के थे उनकी भी लगी हुई है 4 पट्टियां लगी हुई हैं इस एक चीज़ के ऊपर और अब उस चीज़ की हालत आप देखें कूड़ा उधर है पीने का पानी फिल्टर नहीं है नहीं फिल्टर नहीं आ जाओ देख लो ट्यूबवेल है देखो और आगे टूटियां हैं अगर फिल्टर नहीं है और टूटियां हैं तो फटियां किस चीज़ की हैं ट्यूबवेल की ओह हो 4 फटियां लगी हुई हैं पंजवीं भी ला देनी सी अगर जगह होती थे 4 वोट किसको डालती है जो काम अच्छे करता है उसको डालते हैं। 2018 में 2000 में उसको डाला था को अच्छा और अब भुट्टो को डालेंगे। भुट्टो को पीपल्स पार्टी को पक्की बात वजह उसकी वजह उन्हें तनख्वाह बहुत हो गए मैं उनकी बेटा जो है नवासा हाँ उसको डालेंगी आप उसको डालेंगे। कमाल है आंटी आप थैंक यू जी किसको नवाज शरीफ को और अब नवाज शरीफ को उसकी क्या वजह है काम कर रहे हैं। पावर में नहीं आया नहीं पावर में नहीं आया तो पहले जो आया था 18 से पहले था पावर में थे ना काम की हैं देखे हैं सबने आपने भी देखी हैं पुल बनाए हैं सड़कें बनाई हैं और महंगाई कम की है जी यही रहती हैं। ये अलीम खान की 4 फटियां क्यों लगी हुई हैं एक जगह पे इसमें 10 भी फटे लगी जान के लगाई उन्होंने 10 भी लगी वो अलीम खान गड़ी शो से नहीं जीतेगा लिख के दे देते हैं अर्थाद्रा से नहीं जीत रहा पैसे खर्च करता है उसके अलावा भी नहीं जीता गड़ी शो का वोट ही नहीं उसको पड़ता उसे बद्दुआ है यहाँ की। वोटर बड़ा जालिम होता है जब आप इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते जो वोट मांगते हुए आपने वादे किए पूरे नहीं करेंगे तो फिर वो सब कुछ बोलेगा। दो 2018 में वोट डाला था आपने वोट हाँ जी किसको डाला था नवाज शरीफ। अच्छा तो अब आपने क्या सोचा है 2024 में इसी को ही वोट डालेंगे इसी को हाँ, नवाज शरीफ हाँ को जी। उसकी क्या वजह है अच्छा बंदा है काम शाम करता है सारे मतलब उसके दौर में हालात बेहतर होते हैं। अच्छा आप इसी हल्के के रहने वाले हैं हाँ गड़ी शो में लेकिन आप नवाज शरीफ को वोट डालें हाँ जी नवाज शरीफ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच थैंक यू जी 2018 में वोट डाला था आपने मैं इधर तो नहीं डाला तो अब 2024 में 2024 में डालेंगे इंशाल्लाह। क्या सोचा आपने कोई जमात आपको पसंद आ रही अब किसका नाम बता ले ले लें कोई नाम ले लें आपने वैसे भी मास्क पहना हुआ नहीं बात मास्क की नहीं है बात देखिए क्रेडिबिलिटी हमारे ना मुल्क में
किसकी है? क्रेडिबिलिटी पता किस चीज़ की होती है कि जिसके ऊपर जिसने ज़्यादा जेलें काटी हैं, ये कोई क्रेडिबिलिटी ये हम लोग नहीं देखते कि ये कितना पढ़ा है, इसको एक्सपीरियंस कितना है। आपको पसंद कौन है? मुझे तो बस ये कि देखेंगे कोई एक पार्टी, ये तो जेन में होता है ना, ये तो जैसे कहते हैं ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है। दिस इज कॉल्ड अ राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको कोई 2018 में वोट डाला आपने? किसको? पीटीआई। अच्छा, और अभी? पीटीआई पसंद है। नहीं, लेकिन हमारे पास हुक्मरान तो बुजदार थे ना 18वीं तरमीम के। सुबह खुद मुख्तार है सुबह हमारा। देखिए उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो 35 साल से चले, जिनको इनके इतने मौके मिल सकते हैं, तो आप पीटीआई से भी 35 साल करवाना चाहते हैं? पीटीआई से 35 नहीं तो कम से कम 10 साल तो 10 करवा लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 18 ਚ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੱਭੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ 24 ਚ? ਹੁਣ 24 ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ? ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये बताएं कि 2018 में वोट डाला था आपने? जी हाँ, डाला था। किसको वोट डाला था? एक को और एक नवाज शरीफ को। ये क्या कॉम्बिनेशन था? बस एक बड़ी उसको दी सीट का, छोटा नवाज शरीफ को दिया था। मैं समझ, ये ऐसे क्यों किया आपने? दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और देखना था कि अब जो सदर बनेगा ये क्या करता है हमारे लिए। फिर क्या किया? कुछ नजर नहीं आया। दोनों में से कौन पसंद आया आपको? वो नवाज शरीफ पसंद आया। आप किसको वोट डालेंगे? नवाज शरीफ को डालेंगे। दोनों या एक? दोनों इसको डालेंगे, क्योंकि उसने कहा था नया पाकिस्तान, और नया पाकिस्तान में हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय हमें परेशानी के। नौकरी से भी गए। ओहो, तो बस ओहो, चले, कुछ भी नहीं। मेरी नेक तमन्ना आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। बेटे ने पहचाना, बेटा कह रहा जी वो अंकल है। मैंने कहा चलो अंकल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप साथ बैठ के फोन पे बातें एक दूसरे से बातें क्यों नहीं करते? सर तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं 2018 में वोट डाला था आपने? जी बिल्कुल डाला था। किसको वोट डाला था? पीटीआई को वोट डाला था। पीटीआई को। तो पीटीआई इससे मुतमईन रहे आप? बिल्कुल मुतमईन रहे हैं। अब आप आगे 2024 में क्या सोच रहे हैं? पीटीआई को ही वोट देंगे। इसका मतलब बुजदार से खुश थे? उससे खुश नहीं थे। हमारा जो उसका आगे अमला था वो ठीक नहीं था। सही नहीं था? हाँ ठीक है। अगली बार भी अगर यही अमला आ गया तो? नहीं, ये अमला आया तो फिर अगली दफ़ा नहीं देंगे। थैंक यू भाईजान। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम वोट कैसे डालते हैं। क्या हाल है आपका? खूब सफाई कर ली आपने, सड़क भी साफ कर दी। तो सर आप यहाँ पे कैलीग्राफी सिखाते हैं? जी मैं कैलीग्राफी करवा रहा हूँ। अच्छा, हाई होप से। ये बच्चे जो उनसे हैं ये शौक से सीखते हैं या ज़बरदस्ती? ये शौक के साथ सीख रहे हैं, बल्कि अब तो ये तलबा ख़ुसूसन तालिबात में ज़ौक़ बहुत बढ़ रहा है। मैं वही देख रहा था, बच्ची ने बहुत अच्छा लिखा है। ये दिखाओ जरा, दिखाइए बेटे क्या लिखा है? ये लिखा है सब, ये स्टूडेंट ने लिखा है। ये तो कुरान लिखा है, कुरान की आयत लिखी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। वाह वाह वाह, वाह खूबसूरत, सुभान अल्लाह। हम इस स्कूल में मुस्तकिल तौर पर बच्चों को राइटिंग बाकायदा क्लासेस में भी सिखा रहे हैं, और साथ साथ। ये आपने लिखा है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखा आपने। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया आपका हजरत। बहुत मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि बच्चे जो उनसे हैं वो आज भी कैलीग्राफी या खताती जिसे कहते हैं हम, वो उसका शौक़ रखते हैं। आज मैं गुजरते हुए देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैं अंदर चला गया। ये PP 149 है, लाहौर शहर के वस्त में मौजूद है। इसको 3 नेशनल असम्बली के हल्के लगते हैं, NA 118, NA 119 और NA 121। यहाँ पर जो दावेदार हैं, यानी जिसने दावा करना है मुख्तलिफ जमातों से, वो मुस्लिम लीग नून से अभी तक कोई क्लियरली सामने नहीं आया। बनता ये हल्का अगर देखा जाए, क्योंकि इन तीनों NAs में इस PP के 4-4 चार्जेस आते हैं, 4-4 चार्ज नंबर आते हैं। 4-4 चार्ज नंबर जो उनसे हैं वो एक एक नेशनल असम्बली के हल्के के अंदर मौजूद है, तीनों नेशनल असम्बली के हल्कों में। तो यहाँ से क्लेमेंट अभी तक यानी कि दावेदार कोई सामने नहीं आया। IPP उसकी तरफ से अलीम खान साहब यहाँ पर दावेदार हैं। उनको लगता है कि वो यहाँ से जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलाका है उनको ऐसा लगता है उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, और उनके नाम भी यहाँ क्लिनिक्स भी हैं, यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ भी हैं। लेकिन ये तमाम का तमाम काम अगर देखा जाए यहाँ खड़े होके, तो गड़ी शो के इलाके में ज़्यादा नज़र आता है, बाजा लाइन की तरफ ज़्यादा नज़र आता है, ये रेलवे स्टेडियम की तरफ ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन इससे बाहर के जो इलाके हैं वहाँ अभी तक उनकी ज़रूरत है और मेरे ख्याल से पहुँच नहीं सके। लेकिन मुस्लिम लीग नून
पे यहाँ से पहले जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उसकी कुछ हल्का जो उनसा है चौधरी शहबाज साहब का लगता है, कुछ हल्का जो उनसा है मियाँ मुजफ्फर शौकत रहमान का लगता है। तो अभी तक यहाँ पर उनकी तरफ से कोई नहीं आया। ये इलाका किसको वोट देगा वो मैंने आपको बता दिया। गंदगी बेशुमार है यहाँ पर मसाइल, गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पीने के साफ़ पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, लोग तकलीफ़ में हैं। उम्मीदें जो उनसी हैं उनको यही लगती हैं कोई पैसे वाला बंदा आएगा, चीज़ें बदल देगा, तो उसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाएंगे, इस इलेक्शन में भी उठाएंगे। लेकिन मेरी दरख्वास्त आपसे यही है, जो वोट डालेगा, जो वोट डालने जाएगा, सोच समझ के वोट डालिएगा। आपकी तमाम तकलीफ़ें, तमाम परेशानियों का हल आपके वोट के अंदर छुपा हुआ है। तो वोट जब भी डालिएगा सोच समझ के डालिएगा, उस नुमाइंदे को डालिएगा जो आपके हलके के साथ सिंसियर हो, जो आपके हलके का आपका वफ़ादार हो। वो लीडर का वफ़ादार बाद में हो, पहले अपने वोटर का वफ़ादार हो। वो अपने वोटर के लिए लीडर से हट जाए, लेकिन अपने वोटर से ना हटे, अपने हलके के मसाइल से ना हटे, अपने हलके की प्रॉब्लम से ना हटे, अपने हलके के लोगों के हक से पीछे ना हटे। अपना ख्याल रखें। मुझे याद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।